दोस्तों, हमारे चारों तरफ पॉल्यूशन बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। हम सब लोग इस पॉल्यूशन का बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ डस्ट है, ध्वनि प्रदूषण है। चारों तरफ वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, O2 की मात्रा कम होती जा रही है। इसलिए हर स्त्री पुरुष जीव जंतुओं सभी के लिए सांस लेने में दिक्कत होती है। हम सब लोगों को इम्यूनिटेशन बनाना चाहिए कि अपने चारों तरफ के वातावरण को शुद्ध रखने की पूरी कोशिश करें। अगर आप अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध नहीं करेंगे तो आप तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। आप अपने घरों के आसपास में पानी को बिल्कुल कलेक्ट ना होने दें। डस्ट को चारों तरफ से क्लीननेस रखें। अपने घर के दरवाजों के आसपास में किसी प्रकार का कोई भी कचरा कलेक्ट ना करें। अपने गांव, अपने शहर को पूरी तरह से क्लीन रखने की पूरी कोशिश करें, तभी आप हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं। अगर आप अगल बगल डस्ट फैलाएंगे, सड़ा हुआ कूड़ा एक दूसरे के दरवाजे के सामने कलेक्ट करेंगे तो बीमारियां चारों तरफ फैलती रहेंगी। आप सोच रहे होंगे कि हम दूसरे के दरवाजे के सामने डस्ट इकट्ठा कर रहे हैं, कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो नहीं बीमार होगा, आप भी बीमार हो सकते हैं। क्योंकि जो डस्ट है, सड़े हुए कचरे से, सड़े हुए वाटर से जितने भी कीटाणु उत्पन्न होंगे वह वायुमंडल में जाएंगे। वायुमंडल में जाने से हमारी ऑक्सीजन खराब हो जाएगी। ऑक्सीजन खराब होने से पशु पक्षी, जीव जंतु, स्त्री पुरुष सभी बीमार हो जाएंगे। इससे आपकी मौत का खतरा हो सकता है। इसीलिए सब यूनिटेशन बनाकर अपने आसपास के एरिया को साफ रखने की कोशिश करें। हैजा से बचना है, तरह तरह की बीमारियों से बचना है, तो आपके एरिया में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी खराब वाटर नहीं होना चाहिए, खराब कचरा नहीं होना चाहिए। चारों तरफ अपने एरिया को, अपने गलियों को, अपने गेट के दरवाजों के आसपास साफ सफाई रखने की पूरी कोशिश करें। अगर आप ये कार्य नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको बीमारियों से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए सावधान हो जाइए, अपने घरों को साफ सुथरा रखें, अपनी गलियों को साफ सुथरा रखें, क्लीननेस रखें और पूरी तरह से हैजा जैसी बीमारियों से बचने की पूरी कोशिश करें। आपने देखा होगा कि आज के युग में बहुत से लोग एम्प्टी बोतलों को रोड पर फेंक देते हैं, पानी पीकर रोड पर डाल देते हैं, पेप्सी पीकर रोड पर डाल देते हैं। ये बोतलें आपको ऐसे नहीं फेंकना है। मैं आज आपको बताता हूँ कि ये बोतलें लोग, पेप्सी की बोतल होती है या किसी वाटर की बोतल होती है, उसको रोड पर डाल देते हैं। रोड पर आपको नहीं डालना चाहिए। इसके लिए किसी डस्टबिन में कलेक्ट करना चाहिए, एक स्थायी सेंटर पर जहाँ पर डस्टबिन रखी हो, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। इन बोतलों को डस्टबिन में ही डालना चाहिए। अगर आप इन बोतलों को इधर उधर फेंकते रहेंगे तो कबाड़ी लोग, जितने भी कबाड़ी घूम रहे हैं, वह इन बोतलों को उठाकर ले जाते हैं और दोबारा कंपनियों को ट्रांसफर कर देते हैं, जबकि इन बोतलों के अंदर तरह तरह की डस्ट प्रकट हो जाती है। ये बोतलें खराब होने लगती हैं। फिर कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, दोबारा से कंपनी मालिक इन बोतलों के अंदर पैक करके सप्लाई करने लगते हैं। वाटर, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर पानी बिकता है, वाटर बिकता है, उन बोतलों, वह बोतलें पुरानी बोतलें होती हैं जो कबाड़ी उठाकर ले जाते हैं। वही बोतल कम रेट में पानी सेल करने वाले शेयरों को ये बोतलें बेच दी जाती हैं और वह इनमें पानी भरकर दोबारा से रेलवे स्टेशनों पर
हवाई अड्डों पर बेचने लगते हैं। तो आपको इन बोतलों को किसी डस्टबिन में फेंकना चाहिए और इनको काट कर फेंकना चाहिए। इनका ढक्कन जो ऊपर का आपको स्टॉपर लग रहा है, ढक्कन लग रहा है, इसको ऐसे लगाकर आपको नहीं फेंकना है। अगर आप इस तरह से बोतल को डस्टबिन में डालेंगे या रोड पर डालेंगे तो कबाड़ी इनको उठाकर ले जाएगा और इनको साफ करके दोबारा से इसको वाटर वाली कंपनियों में, पेप्सी वाली कंपनियों में सप्लाई कर देते हैं और वह कंपनियां इस पर लेबल लगाकर दोबारा से अपने अल्कोहल को, पानी को, पेप्सी को पैक करके दोबारा से हमारे पास डिपार्चर कर देते हैं। इससे हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां फैलने का डर रहता है। इसीलिए अगर आपको बोतल फेंकना है तो आपको बोतल को इस प्रकार से नहीं फेंकना है। आपको बोतल के अंदर इसका जो ढक्कन है, इस ढक्कन को इस बोतल के अंदर डालकर ही फेंकना है। इस प्रकार से आपको इस ढक्कन को इस बोतल के अंदर ऐसे दबाकर पूरी तरह से इस ढक्कन को ऐसे दबाएंगे। अभी नहीं दबाने के बाद ही इस ढक्कन को पूरी तरह से आप कुचल देंगे। कुचलने के बाद इस ढक्कन को इसी बोतल के अंदर पैक कर देंगे। ये बहुत मजबूत ढक्कन है। इसको इस प्रकार से आप कैसे भी करके इस ढक्कन को इस बोतल के अंदर पैक करेंगे। इसके अंदर ये बोतल का ढक्कन जो लगा हुआ था उसको इस बोतल के अंदर डाल देंगे। मैंने इस बोतल के अंदर इस ढक्कन को डाल दिया। अब इस ढक्कन को दोबारा कोई भी कबाड़ी उठाकर कंपनी की तरफ से ले जाएगा तो इसमें कंपनी इसको यूज दोबारा नहीं कर सकती है, परंतु कबाड़ी ही इस बोतल को रिजेक्ट कर देगा, वह काट कर फेंक देगा। अगर आप इस तरह से बोतल को रोड पर डाल देते हैं, इसके ढक्कन को बोतल के अंदर ही डाल देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, तो कबाड़ी इसको दोबारा कंपनी को सेल नहीं कर पाएगा। ना ही रेलवे स्टेशनों पर दोबारा पानी इसके अंदर पैक होकर हमारे पास आएगा। तो आपको बोतल फेंकना है तो इसके ढक्कन को बोतल के अंदर ही डालकर डस्टबिन के अंदर डालें, जिससे इस बोतल का उपयोग दोबारा ना हो सके। अगर आप ढक्कन को ऊपर से लगा देंगे तो इस बोतल का उपयोग दोबारा हो जाएगा और बोतल डस्ट से ग्रसित हो जाती है। पड़ी हुई बोतलों के अंदर तरह तरह की बीमारियां ग्रसित हो जाती हैं। तो हम कृपया सावधान हो जाइए। अगर आप पेप्सी पीते हैं या पानी पीते हैं, रेलवे स्टेशन पर कहीं पर भी पानी पीते हैं या पेप्सी का उपयोग अपने शरीर के लिए करते हैं, तो उस बोतल को फेंकने से पहले आपको सोचना है कि आपको इस बोतल को किस प्रकार से फेंकना है, डस्टबिन में किस प्रकार से डालना है। मैंने आपको तरीका बताया। बोतल को आप पकड़ेंगे, इसके ढक्कन को खोलेंगे, ढक्कन को इस बोतल के अंदर ही डाल देंगे। जब ये ढक्कन इस बोतल के अंदर चला जाएगा तो इस बोतल का उपयोग दोबारा नहीं हो पाएगा, ये बोतल रिजेक्ट हो जाएगी। कोई भी कबाड़ी इस बोतल को दोबारा उठाकर नहीं ले जाएगा, वह इस बोतल को वहीं पर काट कर डस्टबिन में छोड़ देगा। तो आपको इस प्रकार से यूज की हुई बोतलें, पानी की बोतल हो चाहे पेप्सी की बोतल, उसके ढक्कन को इस बोतल के अंदर ही डालकर डस्टबिन में डालना है। रोड पर कभी भी किसी प्रकार की प्लास्टिक बोतल को नहीं डालें, ना ही पन्नियों को अपनी धरती माता के अंदर फेंकें। अगर आप बोतलों को धरती पर फेंकते रहेंगे, पन्नियों को धरती पर फेंकते रहेंगे, तो आने वाले समय में हमारी धरती ऊसर हो जाएगी, प्लास्टिक सर्जरी पूरी जमीन में फैल जाएगी। इससे हमारे फसल को नुकसान पहुंचेगा, हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचेगा, हमारी ऑक्सीजन खराब होने का चांस रहता है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत तेजी के साथ हम सूर्य की टेम्परेचर से बहुत तेजी के साथ वाष्प छोड़ती है। वह वाष्प प्लास्टिक सर्जरी के रूप में वायुमंडल में जाएगी। प्लास्टिक सर्जरी जब वायुमंडल में फैलेगी तो हमारी ऑक्सीजन खराब हो जाएगी, ऑक्सीजन में ये घुल जाती है। जब ये घुल जाएगी तो हमारे नाक के द्वारा
हमारे फेफड़ों में पहुंचेगी। फेफड़ों में पहुंचने से हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, हमारे फेफड़ों में भी प्लास्टिक सर्जरी की मात्रा पहुंच जाएगी। इसीलिए हम सभी से कहते हैं कि प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग करने से पहले आपको सोचना है कि हमें इस बोतल को डालना क्या है। प्लास्टिक की बोतल में कभी भी हॉट वाटर को ना रखें, यानी गर्म चीजों को, प्लास्टिक का टिफिन हो या प्लास्टिक की बोतल हो, उसके अंदर गर्म पानी या गर्म सब्जियों को या गर्म भोजन को कभी भी गर्म प्लास्टिक के टिफिन या बोतल में ना रखें, क्योंकि गर्म भोजन या गर्म सब्जी या गर्म पानी या गर्म चाय आप बोतल या टिफिन के अंदर रखेंगे तो वह पिघलकर उस सब्जी में, वाटर में मिल जाती है, वह हमारे शरीर के अंदर भोजन के रास्ते से प्रवेश कर जाती है। हमको धीरे धीरे मालूम होता है कि हमारे शरीर के अंदर कैंसर का रूप प्लास्टिक सर्जरी ले रही है। इसीलिए आप अपने आप को सुधारिए, अपने आसपास के वातावरण को सुधारिए, अपने एरिया को सुधारिए, अपने आसपास के लोगों से कहिए कि प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक के टिफिन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आपको भोजन रखना है तो आप स्टील के बोतल में रखिए, आयरन के बर्तन में रखिए, आयरन की बोतल से पानी पीजिए, स्टील की बोतल से पानी पीजिए। प्लास्टिक के टिफिन का प्रयोग ना करें। प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग अपने शरीर के लिए, वाटर पीने के लिए या किसी भी तरल पदार्थ को जो आप यूज कर रहे हैं उसको प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक के टिफिन के अंदर डालकर बिल्कुल ना यूज करें। आप प्लास्टिक से बचिए, प्लास्टिक से बचे रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका जीवन ज्यादा समय तक चलेगा। इसीलिए हमने आपको बताया कि प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। प्लास्टिक सूर्य के टेम्परेचर से पिघलकर वायु में जाती है, ऑक्सीजन खराब करती है। इसीलिए बोतलों को इधर उधर ना फेंके। प्लास्टिक की बोतल के अंदर पानी पीकर या पेप्सी पीकर आप इधर उधर रास्ते में, नदी नालों में बिल्कुल ना फेंकें। प्लास्टिक की बोतल को किसी भी अननोन जगह पर ना डालें, जिससे बच्चे उसका प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकें और वह बीमार हो जाएं। आपको प्लास्टिक की बोतल का कलेक्ट करना है तो एक जगह पर एक डस्टबिन बनाकर उसमें रखें और उस बोतल को, उसका ढक्कन खोलकर इस बोतल के अंदर डालकर ही बोतल को डस्टबिन के अंदर डालें, जिससे उस बोतल का प्रयोग दोबारा आपके जीवन में ना हो सके। अगर प्लास्टिक की बोतलों को दोबारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा तो ये अपचरित हो जाएंगी। अगर आप ऐसे ढक्कन लगाकर ऊपर से बोतलों को फेंक देंगे तो कबाड़ी इसको दोबारा कंपनियों को सेल कर देंगी। इससे हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पनपेंगी, क्योंकि वह बोतल दोबारा इसके अंदर पानी या पेप्सी पैक होकर हमारे पास ही आ जाएगी। इसीलिए बोतल को फेंकने से पहले इसका ढक्कन खोलकर इसके अंदर ही डाल दें। ढक्कन अंदर रहेगा तो इसका प्रयोग दोबारा कोई भी कंपनी नहीं कर पाएगी। ये बोतल पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगी, यानी बोतल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इसका प्रयोग अब कोई भी कंपनी नहीं कर सकती है, ना ही कोई रेलवे स्टेशन का आदमी इसमें लेबल लगाकर पानी बेच सकता है। इसीलिए प्लास्टिक से बचिए, प्लास्टिक से दूर रहिए। प्लास्टिक के टिफिन का प्रयोग अपने जीवन में बिल्कुल ना करें। प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी का प्रयोग अपने शरीर के लिए बिल्कुल ना करें। प्लास्टिक के टिफिन के अंदर भोजन को, गर्म भोजन को बिल्कुल ना रखें। आप प्लास्टिक से बचे रहेंगे तो आपके शरीर में कोई भी रोग जल्दी नहीं होगा। इसीलिए सावधान रहिए। प्लास्टिक को इधर उधर रोड पर ना फेंके। प्लास्टिक का जो बोतल है उसका ढक्कन अंदर डालकर ही कलेक्ट करें, डस्टबिन के अंदर रखें। वीडियो में हम यही बता रहे थे, प्लास्टिक से बचिए, अपने परिवार को बचाइए, अपने देश को प्लास्टिक सर्जरी से बचाइए, प्लास्टिक सर्जरी से अपने वायुमंडल को बचाइए, अपने ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रोथ होने से बचाइए। तो वीडियो में हम यही बता रहे थे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लास्टिक सर्जरी से बचें,
और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, जिससे उन्हें मालूम हो कि प्लास्टिक से हमारे शरीर में कौन कौन सी हानियां होती हैं। जय हिंद, जय भारत।